हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल फिजिक्स के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। तो जो एवोगाद्रो संख्या होती है उसका मान क्या होता है? तो 6.023 इंटू 10 की पावर 22। बी ऑप्शन है 6.023 10 की पावर 23, या 6.023 या 10 की पावर 24, या 6.023 10 की पावर 25। तो इसका करेक्ट आंसर है, एवोगाद्रो का मान क्या होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 करेक्ट आंसर होता है इसका। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है? पार्शिक है, प्रकाश वर्ष है, धारा है, या एम्पियर है? तो जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है वो कौन सी होती है? पार्शिक होती है, यानी कि इसकी जो यूनिट है दूरी की वो पार्शिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष है, यानी कि एक प्रकाश वर्ष कितना है? 9.46 10 की पावर 9 मीटर, या 9.46 10 की पावर 15 मीटर, या 9.461018 मीटर, या 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ओके, तो यहाँ पे मीटर में पूछा है तो 15 आएगा। ओके, अगर इसी को ही किलोमीटर में पूछ लिया जाता तो कितना आता? 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर, इस तरीके से। तो यहाँ पे 12 आ जाता। तो यहाँ प्रकाश वर्ष मीटर में पूछा गया है, इसकी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? जो 1 लीटर होता है वो कितने गैलन के बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2.2642, यानी कि 2.2642 इसका राइट आंसर है, गैलन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक फर्मी में कितना मीटर होता है? एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो 10 की पावर -15 मीटर होता है एक फर्मी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉगरिथम के आविष्कार हैं? रिचर्ड डे, वॉल्टर, जॉन नेपियर, या वाटसन? तो जो लॉगरिथम है उसके आविष्कार कौन है? लॉगरिथम के आविष्कार हैं आपके जॉन नेपियर, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? एडिसन, न्यूटन, मैक्स प्लांक, या कूलम्ब? तो जो क्वांटम सिद्धांत दिया था, क्वांटम थ्योरी दी थी, तो उसके जो आविष्कार हैं मैक्स प्लांक के हैं। कौन है? मैक्स प्लांक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है? हाइग्रोमीटर, या हाइड्रोफोन, या मेगाफोन? तो जो वायुमंडल की आर्द्रता है ना, तो उसकी आर्द्रता यानी कि नमी को, ह्यूमिडिटी को नापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक एंगस्ट्रॉम का मात्रक बराबर होता है, यानी कि एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? इसका मात्रक कितना होता है? तो 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है? कक्षा की त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, या पृथ्वी से उपग्रह को भेजे गए वेग पर, या सूर्य से उसकी दूरी पर? तो पृथ्वी के उपग्रह का जो कक्षीय वेग निर्भर करता है वो किस पर करता है? वो करता है कक्षा की त्रिज्या पर। ओके, किस पर करता है? कक्षा की त्रिज्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घड़ी की चाबी में संचालित ऊर्जा, यानी कि घड़ी में जो चाबी होती है उसकी जो संचालित, वो कौन सी ऊर्जा संचालित करती है? तो यहाँ ऑप्शन दिए रखे हैं, गतिज ऊर्जा है, दाब ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी पिंड के संवेग, इसमें संवेग है, संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा? यानी कि उसके संवेग को 50% बढ़ा देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है?
तो गतिज ऊर्जा का मान होगा 50% बढ़ जाएगा या 50% घट जाएगा, या 120% बढ़ जाएगा या 120% घट जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है यानी कि 120% बढ़ जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है सभी माध्यमों में, ठोस में, द्रव में या गैस में। जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं वो सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। इसका राइट आंसर ए। यस, किसी माध्यम में अनुप्रस्थ, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती, यानी कि पानी में नहीं हो सकती, लोहा, हवा या पारा, इनमें से ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हवा, यानी कि हवा में कभी भी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं जो वो कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, यानी कि जो प्रतिबल होता है और विकृति का अनुपात प्रत्यास्थता गुणांक या गुरुत्वाकर्षण नियतांक या जड़ता आघूर्ण या प्लांक का नियतांक। तो जो प्रतिबल की जो प्रकृति होती है, विकृति होती है, उसका अनुपात क्या कहलाता है? उसका अनुपात कहलाता है प्रत्यास्थता का गुणांक। ओके, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पनडुब्बी आधारित है न्यूटन के प्रथम नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो ये किस पर आधारित है? ये पास्कल के नियम पर आधारित है। आप सबने पढ़ा होगा पास्कल का नियम, पास्कल के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र गहरा होता है, या समुद्र काफी दूर तक फैला रहता है, या समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है, या समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है, या समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। तो इसका यानी कि समुद्र में जो तैरना है वो किसके अपेक्षा सही रहता है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि जो समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है, इसीलिए समुद्र में तैरना आसान होता है नदी की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग अपश्रव्य कही जाती हैं जब इसकी आवृत्ति होती है। ओके, अपश्रव्य तरंगें होती हैं कब कही जाती है? 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच में, या 20 हर्ज से अधिक, या 20,000 हर्ज से अधिक, या 20 हर्ज से कम। तो इसका करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हो, डी है, यानी कि 20 हर्ज से कम होती हैं उनको हम अपश्रव्य तरंगें बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा। यदि किसी तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का जो वेग होगा वो कितना होगा? आधा हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या 4 गुना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आधा हो जाता है। यदि किसी तरंग की लंबाई का ध्वनि नहीं है, यहाँ पे तरंग है, तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग आधा हो जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगें। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंगें हैं, या अनुप्रस्थ तरंगें हैं, या विद्युत चुम्बकीय हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपकी अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, ध्वनि तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, यानी कि कोई गोलीय दर्पण है जिसकी फोकस दूरी क्या रहती है? वक्रता त्रिज्या की कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक या सीधा, या काल्पनिक या उल्टा। जो उत्तल दर्पण होता है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है और सीधा होता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का, परावैगनी तरंग का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि जो प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक लेंस होता है, जो फोटोग्राफी होती है उसका जो अभिदर्शक लेंस होता है वो कैसा होता है? तो जो फोटोग्राफी का अभिदर्शक लेंस होता है वो अवतल होता है, उत्तल होता है, उभयतल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ये होता है उत्तल। जो फोटोग्राफी में अभिदर्शक लेंस होता है वो होता है उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, नील बोर ने, या एनरिको फर्मी ने। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी जानते हैं कि E
इक्वल mc स्क्वायर किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, यानी कि थोरियम का नाभिक बदला जा सकता है। थोरियम का नाभिक बदला जा सकता है यूरेनियम में, प्लूटोनियम में या पोलोनियम में या रेडियम में। जो थोरियम का नाभिक होता है वो बदला जा सकता है प्लूटोनियम में। इज द राइट आंसर। यस, फ्यूज के पदार्थ का होता है उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च नम्यता या उच्च गलनांक। ठीक है, तो जो फ्यूज तार होता है, जो फ्यूज होते हैं जो घरों में लगे रहते हैं, उनका जो प्रतिरोध होता है यानी कि गलनांक होता है इनका, वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर है तो निम्न गलनांक होना चाहिए कि जब भी किसी लाइट का कभी भी हाई वोल्टेज होता है तो मतलब घर के जो भी इलेक्ट्रॉनिक आपके गैजेट्स होते हैं तो उनको बचाया जा सकता है। और फ्यूज तार वहाँ से क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है या टूट जाता है, क्योंकि उसका गलनांक कैसा होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। अगर उसका गलनांक उच्च हुआ तो आपके सारे घर में शॉर्ट सर्किट होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है, एक्स किरणों की, गामा किरणों की, परावैंगिक किरणों की या अवरक्त किरणों की। यानी कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं उसकी आवृत्ति अधिकतम होती है किसकी होती है, वो होती है आपकी गामा किरणों की। राइट आंसर है तो बी, गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है ऊर्जा का क्षय कम होता है, यानी कम होता है दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में, दोनों प्रकार की धारा में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऊर्जा का जो क्षय कम होता है वो कब होता है आपका, वो होता है दिष्ट धारा में। दिष्ट धारा इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर किस सिद्धांत पर आधारित है, ट्रांसफॉर्म किस सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, चुम्बकीय प्रेरण पर या स्व प्रेरण पर या अन्योन प्रेरण। ओके, तो जो ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, आपका चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में या मिश्रित क्रम में या कोई निश्चित क्रम नहीं होता। तो जो भी घरेलू में जो भी प्रयुक्त लैंप होते हैं आपके लाइट्स वगैरह या बैटरी वो होते हैं घर में होने वाले, तो उसके लिए आपका होता है समांतर क्रम। ओके, समांतर क्रम इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा किस प्रतिक्रिया में सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, चालन में, संवहन में, विकिरण में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका विकिरण में। जब भी विकिरण में ऊर्जा होती है उसका ट्रांसफर होता है यानी कि स्थानांतरण होता है तो वो कैसा होता है, सर्वाधिक तीव्र होता है, वो होता है विकिरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम संभवतः ताप है -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो न्यूनतम संभवतः तापमान पूछा गया है ये है -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन है यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, अपरिवर्तित या आधी रह जाएगी। यदि वायुमंडल ना हो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार पूछा भी गया है, तो दिन की अवधि कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, वर्णमंडल, कोरोना या प्रभाव मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है कोरोना वाला भाग दिखाई देता है, यानी कि सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो उसमें कौन सा भाग दिखाई देता है, कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश वायु से कांच में जाए या वायु से जल में जाए या कांच से वायु में जाए या जल से वायु में जाए। यानी कि इसका जो आंतरिक परावर्तन होता है वो किसके कारण होता है, जब वो प्रकाश है कांच से वायु में जाता है, कांच से वायु में जाता है तो आंतरिक परावर्तन हो सकता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, यानी कि पीले कलर का, पीला रंग का या बैगनी रंग, नीला या हरा। यानी कि अपवर्तनांक पूछा गया है तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक
सबसे ज़्यादा होता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, परावैंगनी की, अवरक्त की, या दृश्य प्रकाश की, या गामा किरणों की। यहाँ पे तरंग दैर्घ्य, चुम्बकीय तरंग दैर्घ्य की ज़्यादा होती है, तो इसका राइट आंसर है दृश्य प्रकाश की, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की एडिसन ने, रोमर ने, फैराडे ने, या वेबर ने। तो जो प्रकाश की चाल सबसे पहले जो किसने ज्ञात की थी, तो वो की थी आपकी रोमर ने। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश के बीच, या लेंस के बाहर, गलत दे दिया, या वक्रता केंद्र पर, या अनंत पर। तो यहाँ पर पूछा गया है जो सूक्ष्मदर्शी होती है उसे लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कोई भी हमारी माइक्रोस्कोप होती है, अगर हम किसी भी स्लाइड्स को देखते हैं तो वहाँ पे प्रकाश भी आना चाहिए और उस जो लेंस होता है वो भी उसके बीच में उस वस्तु को आना चाहिए, जब भी हमें वो प्रॉपर तरीके से दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है, तरंग दैर्घ्य घट जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, या कुछ नहीं होता। तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर है आपका तरंग दैर्घ्य घट जाती है। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है, जल से कांच में जाता है, वायु से जल में जाता है, या वायु से कांच में जाता है। तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात की है, तो हीरे से जब कांच में प्रकाश जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, अपवर्तन पर, प्रकीर्णन पर, या व्यतिकरण पर। जो प्रकाश का तंतु है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है डायनामो से, विद्युत मोटर से, या सौर सेल से, या विद्युत सेल से। जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जाता है, तो इसका आप देख सकते हो जब भी, इसका करेक्ट आंसर है सौर सेल के द्वारा। आपने देखा होगा सौर सेल के द्वारा जो प्रकाश, सूर्य से जो प्रकाश आता है उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ओके, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को बोला है डायनामोस के द्वारा, या विद्युत मोटर के द्वारा, सौर सेल के द्वारा, या विद्युत सेल के द्वारा। तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा की बात की गई है, तो यांत्रिक ऊर्जा में आपका डायनेमो के द्वारा उसको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इज द राइट आंसर। सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है, यहाँ पे केंद्र के ताप का पूछा गया है, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है, तो 1.5 × 10⁻⁷ के, या 2.5 × 10⁻⁷ के, या 1.4 10⁻⁶ के, या 1.4 × 10⁻⁷ के। तो ए इज द राइट आंसर। सूर्य के केंद्र का दबाव कितना होता है, यहाँ पे सूर्य के केंद्र का दबाव पूछा गया है, तो 3 × 10⁻16 न्यूटन पर मीटर, 3 × 10 6 न्यूटन पर मीटर, 2 × 10⁻16 न्यूटन पर मीटर, या 3 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर। तो सूर्य के केंद्र का यहाँ पे दाब पूछा गया है, तो 2 × 10⁻16 न्यूटन पर मीटर होता है, यानी सी इज द राइट आंसर। परमाणु रिएक्टर आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, यांत्रिक नाभिकीय विखंडन पर, या सभी पर। जो परमाणु रिएक्टर होता है तो वो होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नियंत्रण नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर, या नियंत्रण नाभिकीय विखंडन पर, या अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, या सभी पर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाइड्रोजन बम आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हाइड्रोजन बम रहता है वो आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित रहता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, एक संयोजी, एक त्रिसंयोजी, या 5 संयोजी, या चतुर्थ संयोजी। जो होते हैं वो होते हैं आपके चतुर्थ संयोजी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने, चैडविक ने, एंडरसन ने, या रदरफोर्ड ने? जो पॉजिट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी आपकी एंडरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻−18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻−23 इलेक्ट्रॉन। तो इसका होता है ए इज द राइट आंसर, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है लंबाई पर, पदार्थ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, या इनमें से कोई नहीं? किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है लंबाई पर, पदार्थ पर, या क्रॉस सेक्शन एरिया पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि पदार्थ पर निर्भर करती है। एक वाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻³ कैलोरीज, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल्स, या 4.2 जूल्स, या 1 HP। तो 1 वाट आवर्स बराबर होता है आपका, इस बी इज द राइट आंसर, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यस, मैक संख्या का उपयोग किसकी चालकता का निर्धारण के लिए किया जाता है? यानी कि किसकी चालक निर्धारण के लिए किया जाता है? प्रकाश पर, ध्वनि पर, विमान पर, या इनमें से कोई नहीं? मैक जो संख्या होती है तो उसकी किया जाता है विमान पर। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या आसुत जल? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, विद्युत बैटरियों में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यानी कि अगर आप सही तरीके से स्पष्ट आपकी जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर्स। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, प्रकाश के तरंग के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, हाइगेंस ने, या बेवस ने? तो इसका करेक्ट आंसर है आपके जो प्रकाश का तरंग का सिद्धांत दिया था वो दिया था आपका हाइगेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? पूछा गया है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैगनी रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का, या आपका होता है नीले रंग का? तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी के ऊपर तेल की परत का जमना उदाहरण है प्रकीर्णन का, अपवर्तन का, परावर्तन का, या चमकना उदाहरण है? चमकना उदाहरण है, या व्यतिकरण का? तो यहाँ पानी के ऊपर जो तेल की परत चमकती है तो उसका क्या है? इसका है व्यतिकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, या 2 डायोप्टर, या 3 डायोप्टर? तो इसकी होती है धूप के चश्मे की 0 डायोप्टर होती है, यानी कि उसमें डायोप्टर में इसकी यूनिट्स को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है धूल के कण, जल वाष्प, हीलियम, या कार्बन डाइऑक्साइड? तो धूल के कण वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल इकाई है दाब की, ऊर्जा की, कार्य की, या आपके बल की? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि दाब की। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच से, निर्वात से, जल से, या वायु से? तो कांच से जब भी प्रकाश की गति बीच से जाती है तो न्यूनतम होती है। ए इज द राइट आंसर। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? चालन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, संवहन के द्वारा, या परावर्तन के द्वारा? जो सूर्य की जो ऊष्मा होती है जो पृथ्वी पर पहुंचती है विकिरण के द्वारा पहुंचती है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में
थर्मास्टेट का कार्य है तापमान को कम करना, हिमायन ताप को कम करना या एक समान ताप को बनाए रखना, यहाँ या गलनांक को घटाना। तो इसका करेक्ट आंसर है एक समान ताप को बनाए रखना। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है। यहाँ पे शुद्ध जल का क्वथनांक पूछा गया है, तो वो कितना होता है? तो 100 डिग्री या 104 या 232 या 212 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन या 100 केल्विन या 0 केल्विन या 0 केल्विन या 373 केल्विन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो इसका होता है 273 केल्विन। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक पूछा गया है, ये होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में, निर्वात में, जल में या इनमें से कोई नहीं। जो ध्वनि होती है उसका वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि सर्वाधिक होती है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, गैस में, द्रव में या जल वाष्प में। तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? 1/5 सेकेंड या 1/10 सेकेंड या 1/15 सेकेंड या 1/20 सेकेंड। तो ये होता है 1/10 सेकेंड। वी इज द राइट आंसर। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिध्वनि का कारक है। प्रतिध्वनि का कारक है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण या ध्वनि का चालन। तो इसका करेक्ट आंसर है ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल होगा बढ़ जाएगा या घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो उसके आवर्तकाल की बात पूछी गई है, तो जब वो खड़ा हो जाता है तो आवर्तकाल घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं, या तो यह अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। जो पेंडुलम सेकेंडरी पेंडुलम होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड का होता है। केशिका नली में जल की ऊपरी सतह होती है, कैसी होती है? जो केशिका नली में जल की ऊपरी सतह होती है, अवतल होती है, उत्तल होती है या समतल होती है? कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर घट जाता है, यानी कि द्रव का घनत्व अत्यधिक होने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। उसका पृष्ठ तनाव कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। घनत्व अगर अधिक होता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेलिस्कम होता है अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब स्थिर रहता है, घटता है या बढ़ता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है घटता है। जैसे भी आप ऊंचाई पे जाओगे तो वायुमंडलीय दाब घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बार बराबर होता है पास्कल के बराबर 10⁻⁵ पास्कल या 10⁻7 पास्कल या 10⁻5 पास्कल या 10⁻4 पास्कल के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 10⁻5 पास्कल। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है जल में, वायु में, निर्वात में या इनमें से कोई किसी में नहीं। तो किसी वस्तु का जो भार होगा वो होता है निर्वात में अधिकतम हो जाता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है 1/4 या 1/81 या 1/100 या 1/1000। तो वो कितना होता है? तो वो होता है आपका 1/81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है 12 घंटे या 24 घंटे या 36 घंटे या
48 घंटे। जो भूस्थायी उपग्रह होते हैं वो कितने घंटे चक्कर लगाते हैं पृथ्वी का, तो वो आपके लगाते हैं 24 घंटे, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का परिक्रमण या पृथ्वी का घूर्णन या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण होता है, तो उसका कारण होता है गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के पलायन वेग, पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो कितना होता है, 15 मीटर्स या 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या 21.1 मीटर पर सेकेंड या 7.0 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग वो होता है जब किसी वस्तु को नीचे से पृथ्वी से फेंका जाए और वो वापस ना आए पृथ्वी पर, वो पलायन वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील रहता है, अपरिवर्तनशील रहता है, शून्य रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तनशील रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया, न्यूटन ने, कैप्लर ने, गैलीलियो ने या कोपरनिकस ने। तो जो ग्रहों की गति को किसने प्रतिपादित किया था, वो किया था कैप्लर ने। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जेट इंजन के सिद्धांत पर कार्य करता है, वस्तु के संरक्षण पर, शक्ति का संरक्षण, कोणीय आघूर्ण संरक्षण पर या रैखिक संवेग के संरक्षण पर करता है। यानी कि एक जेट इंजन जो कार्य करता है वो किस पर कार्य करता है, तो वो करता है आपका रैखिक संवेग के संरक्षण पर। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करता है। यानी कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा, 0 डिग्री पर या 90 डिग्री पर या 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर या 60 डिग्री पर। तो उसका करेक्ट आंसर 45 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण होता है ताप, वेग, दाब या घनत्व। जो वायुमंडल में बादल तैरते हैं वो घनत्व के कारण तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है, 0 डिग्री पर या -273 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर या 100 केल्विन पर। तो यहाँ पे पूछा गया है गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है, तो वो होता है आपका -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन। पारे का तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है, 260 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 360 डिग्री सेल्सियस या 500 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे पारे के ताप का पूछा गया है, तो पारे का ताप होता है, ये होता है आपका 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रयुक्त होता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है, जो प्रिज्म होती है उसमें बैगनी रंग का, लाल रंग का, नारंगी या हरे रंग का, उसमें जो विचलन होता है वो किस रंग का होता है, वो होता है बैगनी रंग का। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। किसी गैर से उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, अप्रगामी तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी कि किसी गैर से उत्पन्न तरंगे वो कैसे होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर है तो उस स्थान पर नीति कोण कितना होगा। तो वहाँ पर नीति कोण की बात की गई है, तो नीति कोण कितना होगा आपका, तो ये होगा आपका 45 डिग्री। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्य तरंगों की क्षैतिज तरंग दैर्घ्य निर्भर करती है संवेग पर, चाल पर, द्रव्यमान पर या आवेग पर। तो इसका राइट आंसर है आवेग पर। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या अल्फा कण। जो अस्थायी कण की बात पूछी गई है यहाँ पर, तो वो कौन सा होता है, वो होता है आपका न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, द्रव की मात्रा, प्रकाश की तरंग। जो एंगस्ट्रॉम होता है आपका, इसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। तो ये प्रकाश की मात्रा मापता है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य या कैगोल की लंबाई या जहाज की गति। तो ये किसको मापता है, ये मापता है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्यानता का गुणांक एसआई क्या है, या श्यानता गुणांक का एसआई मात्रा क्या, एसआई इकाई क्या है, प्लाइज या पास्कल, वॉट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है प्लाइज।
एक फैथम बराबर होता है 6 मीटर, 6 फीट या 60 फीट या 100 सेंटीमीटर। जो एक फैथम होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 6 फीट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं साकली, पास्कल, सोल्क या बाटरमैन। जो टाइपराइटर होता है उसके आविष्कारक कौन है, सॉल्स है इसके आविष्कारक। नेक्स्ट है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर या रेखीय संवेग संरक्षण पर या कोणीय संवेग संरक्षण पर। जो जेट विमान होता है वो आपका करता है रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक दाब है पारे के -760 सेंटीमीटर, पारे के 70 सेंटीमीटर या वायुमंडलीय दाब या 1.2 वायुमंडलीय दाब के बराबर के क्या होता है। तो यहाँ पे पारे का पूछा गया है, तो पारे का 70 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जा सकती है, वायु दाब की, गैस के दाब की, घनत्व की या सतह पर तेल की दबाव की। तो वो किससे की जाती है, वो आपकी यानी कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की इकाई की वो की जाती है, तो वो की जाती है आपकी गैस के दाब की। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। मात्रा बदल दी जाए तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। डी इज द राइट आंसर। केल्विन मान में मानवीय शरीर का तापमान कितना होता है। यहाँ पे केल्विन मान पूछा है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो केल्विन मान में पूछा गया है तो 310 केल्विन में सामान्य ताप होता है मनुष्य का। ओके, मानव शरीर का पूछा गया है। फ़ारेनहाइट में अलग होता है, केल्विन में अलग होता है और सेल्सियस में अलग होता है। पारा जमता है, किस ताप पर पारा जम जाता है, तो वो 339 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस। वो जमता है -39 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर उच्चतम तापक्रम को मापने का यंत्र है। उच्चतम जो तापक्रम होता है उसको हाइग्रोमीटर या पायरोमीटर या टैकोमीटर या पिंकोमीटर, तो इसको बोलते हैं पायरोमीटर। बी इज द राइट आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।